वेलकम टू पेज कोड। पिछली वीडियो में प्रिम्स एल्गोरिथम समझा था, अभी क्रुस्कल्स एल्गोरिथम क्या है वो देखते हैं। ठीक है, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम एक ग्रेडी लेवल का एल्गोरिथम है। ठीक है, ये एज फोकस्ड एल्गोरिथम है विदाउट नीड ऑफ स्टार्टिंग वर्टेक्स। ठीक है, ये एज के ऊपर काम करता है। ठीक है, एज फोकस्ड है जिसको स्टार्टिंग वर्टेक्स की नीड नहीं होती। ठीक है, ग्रेडी वाला एल्गोरिथम है। ठीक है, रिलाइज ऑन सॉर्टिंग द एजेस एंड यूनियन फाइंड डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एजेस को सॉर्ट करके काम करता है और यूनियन फाइंड का यूज़ करता है। ठीक है, ग्रेडी है दैट्स वाई सॉर्टिंग यूज़ करता है। ठीक है, अभी ये वाला ग्राफ देखो। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ की अपने को क्वेश्चन में एडजेसेंसी लिस्ट दी होगी और उसके बेसिस पे अपने को एज लिस्ट बनानी है। ठीक है, ये यू वी और वेट के हिसाब से बना है और वेट को मैंने सॉर्ट किया है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्योंकि अपने को कम से कम वेट वाला ये बनाना है अपने को मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, जिसका वेट बहुत कम हो। ठीक है, अभी इसको देखते हैं बाय यूजिंग यूनियन फाइंड। ओके, सो यूनियन फाइंड में अपने को पता है अपन क्या करते थे, बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशन अपन क्या करते थे, यूज़ करते थे। ठीक है, सो यहाँ पे एक बॉस बना देता हूँ। ठीक है, ये बना दिया बॉस। ये क्या है, ए बी सी डी और ई है। ठीक है, अभी खुद का बॉस इनिशियली क्या होता है, सब लोग खुद ही होते हैं। ठीक है, खुद के बॉस इनिशियली सब लोग खुद ही होते हैं। अभी फर्स्ट एज को लो, उसको देखो क्या बोल रहा है, ए और बी को ले सकते हैं क्या। ठीक है, यहाँ पे देखो ए और बी, ए का बॉस ए है और बी का बॉस बी है, मतलब अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है तो एक बड़ा डब्ल्यू बना देता हूँ। ठीक है, वेट। ठीक है, अलग अलग बॉस है तो क्या करो, जिसने पहले अप्रोच किया उसको बॉस बना दो, मतलब बी का बॉस क्या हो जाएगा, ए। सो बी का बॉस बोल दिया मैंने ए, और ये अभी यूनाइट हो गए, मतलब इन दोनों के इनिशियली बॉस सेम नहीं थे। ठीक है, यूनाइट हो गया तो इसका वेट क्या कर लो, ऐड कर लो। ठीक है, तो इसका वेट कर लो ऐड, सो अभी वेट हो गया 1। अभी दूसरे इसको देखते हैं, बी और सी को देखते हैं। बी का बॉस क्या है, अभी ए है, सी का बॉस सी है, मतलब दोनों ये हो गया अपने पहले एज अपन ने इसको ले लिया। ठीक है, बी और सी देखो दोनों के बॉस अलग अलग है। ठीक है, मतलब इसको लिया जा सकता है तो इसको लिया बी और सी को। सी का बॉस, सी क्या हो जाएगा, सी का बॉस कौन बन जाएगा, अभी ए हो जाएगा। ठीक है, तो सी का बॉस भी हो गया ए, और इसको सिलेक्ट कर लो, ये कर लिया इसको सिलेक्ट, तो इसका ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 3 हो गया। ठीक है, अभी ई और सी को देखो। ठीक है, ई और सी, ई का बॉस क्या है, ई है, सी का बॉस क्या है, ए है, दोनों के बॉस अलग अलग है। ठीक है, मतलब अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ई और सी को लिया। ठीक है, सी का बॉस क्या बन जाएगा, सॉरी ए का बॉस क्या बन जाएगा, यहाँ पे ई बन जाएगा। सो ए का बॉस बन गया ई, और इसको मार्क कर दिया। सो इसके वेट को इधर डालो, 3 था अभी आ गया 4, तो क्या हो गया मेरा 7। ठीक है, ये 7 हो गया। ओके, और ए का बॉस ई हो गया। ठीक है, ए का बॉस सी, सी का बॉस भी ई हो सकता है, बट सी का बॉस ए का बॉस ई, ये सेम ही है मतलब। ठीक है, ये हो गया, अपन ने वो यूनियन फाइंड में देखा था कैसे काम करता है। ठीक है, ए का बॉस ई या बोल दो सी का बॉस भी ई, तो चल जाएगा। ठीक है, अभी इसको देखो, ए और ई को देखो। ठीक है, ए और ई को मैं ले सकता हूँ क्या, ए का बॉस क्या है, ई है, और ई का बॉस भी ई है, मतलब दोनों के बॉस तो सेम ही है। दोनों के बॉस सेम है, मतलब यूनाइट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी यूनाइट है। ठीक है, ये देखो ए और ई को करूँगा तो लूप बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि ए और ई इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब इसको नहीं लेंगे। ठीक, अभी बी और ई को देखो, बी और ई, बी का बॉस देखो कौन है, बी का बॉस है ए का बॉस है ई। ठीक, अभी देखो ए का बॉस भी ई है और ई भी खुद बॉस है, मतलब ये दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इनको लेने की ज़रूरत नहीं है। सी और डी को देखो। ठीक है, सी एंड डी, सी का बॉस देखो क्या है, ए है, ए का बॉस क्या है, ई है, डी का बॉस क्या है, डी खुद का बॉस है। ठीक है, सो इनको ले सकता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं है, तो डी का बॉस क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सो डी का बॉस क्या है, ई है, और ये हो गए कनेक्टेड। ठीक है, सी और डी हो गए कनेक्टेड। ठीक है, सी और डी को लिया था तो सी और डी हो गए कनेक्ट, और इनको कंबाइन कर लो तो ये 7 था, ये हो गया 14। ठीक है, अभी ई और डी को देखो। ठीक है, ई और डी,
ई का बॉस तो ई है, डी का बॉस क्या है, ई है, मतलब ऑलरेडी कनेक्टेड है, मतलब इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ एक्सप्लोर हो गया। सो अपना वेट क्या आ गया, 14 आ गया। ठीक है, इसका वेट 14 आ गया। जो प्रिम्स एल्गोरिथम था उसमें अपन एडजेसेंसी लिस्ट के हिसाब से चल रहे थे, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, बट इसमें अपन यूनियन फाइंड यूज़ करें तो एक ही इसमें अपना बन गया बॉस वेक्टर में, और आंसर आ गया अपना 14। ये समझ में है कैसे किया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो और एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, इस ग्राफ के बेसिस पे मैंने एज लिस्ट बना दी बाय सॉर्टिंग दी वेट्स। ठीक है, वेट को कर दिया मैंने सॉर्ट, ये बन गया अपना पूरा का पूरा। ठीक है, जीरो कहाँ पे, 1 से 2, 1 से 2 1 एज है। ठीक है, मतलब पहले आ गए। ओके, अभी बॉस वेक्टर बना दो। ठीक है, ये 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इनिशियली सभी लोग अपने अपने बॉस हैं। ठीक है, और एक बड़ा सा वेट बना देता हूँ। ठीक है, अभी फर्स्ट पेयर लो विच इज 1 एंड 2। ठीक है, सो 1 और 2 लिया। 1 का बॉस 1 ही है, 2 का बॉस 2 है, मतलब अब तक कनेक्टेड नहीं है। सो क्या कर लो, इसको कनेक्ट कर लो। सो 1 और 2 को मैंने ऐसा मार्क कर लिया कनेक्ट। 2 का बॉस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 2 का बॉस अभी हो गया 1, और इसके वेट को ऐड कर लो। ठीक है, ये हो गया 1। ओके, अभी दूसरी पेयर 1 और 0। ठीक है, 1 और 0। 1 का बॉस क्या है, 1, 0 का बॉस 0 है, मतलब इसको ले सकते हैं तो ले लिया। ठीक है, 0 का बॉस क्या हो जाएगा, 0 का बॉस हो जाएगा 1, इसको भी मैंने मार्क कर दिया, इसका वेट कर दिया ऐड। सो 2 का हो गया 3। ठीक है, अभी थर्ड इसको लेके देखते हैं 2 और 4 को। 2 का बॉस क्या है, 1 है, 4 का बॉस 4 ही है, अलग अलग है, मतलब इसको ले सकते हैं। सो 2 और 4 को कर दिया कनेक्ट। 4 का बॉस क्या हो जाएगा, 2, बट 2 का बॉस तो 1 है, मतलब 4 का भी बॉस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का बॉस हो गया 1, इसको ले लेंगे। ये 2 प्लस 2 क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। ओके, अभी इसको लेके देखें 2 और 3 को। ठीक है, 2 एंड 3। 2 का बॉस क्या है, 1 है, 3 का बॉस 3 खुद ही है, मतलब इसको अपन ले सकते हैं। ठीक है, 2 और 3 को ले लिया, 2 और 3 को ले लिया। ठीक है, तो 3 का बॉस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 3 का बॉस हो गया 1। ठीक है, 3 का बॉस हो गया 1। सो इसको भी मार्क कर दिया, तो इसका ऐड कर लो, विच इज हो गया मेरा 8। अभी 1 और 4 को देखते हैं। 1 और 4, 1 का बॉस क्या है, 1 है, 4 का बॉस भी 1 है। अरे 1 और 4, ठीक है, देखो 1 और 4 ऑलरेडी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। 1 और 4 इस रास्ते से तो कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के बॉस सेम ही है, तो इसको नहीं लेंगे। 4 और 3 को देखो, 4 का भी बॉस सेम है, 3 का बॉस सेम है, करने की जरूरत नहीं है। 0 और 4 को देखो, 0 का भी बॉस 1 है, 4 का भी बॉस 1 है, इसको भी लेने की जरूरत नहीं। 2 और 4 का भी बॉस सेम है, इसको भी लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये सब कुछ हो गया खत्म। ये जो अपना वेट था वो रिटर्न कर दो, विच इज 8। ये समझ में आया? ये था अपना यूनियन फाइंड का कोड। इससे पहले मैंने यूनियन फाइंड का ये बनाया था वीडियो, वो इस वीडियो का प्री रिक्विजिट है, मतलब वो देखने के बाद ही ये प्रॉपरली समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आए तो इसी के बेसिस पे अपन अभी कोड लिख के देते हैं। सो लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। सो अभी क्रुस्कल्स एल्गोरिथम का एक्चुअल कोड देखते हैं। जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया था उसी के हिसाब से कोड है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेसेंसी जो लिस्ट है उसको अपने को एज लिस्ट में कन्वर्ट करना है। सो मैं एक वेक्टर ऑफ वेक्टर की एज लिस्ट बनाऊंगा। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर 8, ठीक है, जिसका नाम रख दिया मैंने एजेस। ठीक है, हाँ, अब मुझे क्या करना है, पूरी की पूरी एडजेसेंसी लिस्ट पहले ट्रैवर्स करता हूँ। ठीक है, ऊपर से नीचे तक, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, वी होगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ वर्टेक्सेस रहते हैं उतनी साइज की एडजेसेंसी लिस्ट रहती है। सो फॉर int I starting from 0 to I less than v and I plus plus। ठीक है, अभी पर्टिकुलर एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है, मतलब एडजेसेंसी ऑफ I, ये क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, एक वेक्टर रहेगा। ठीक है, ये एडजेसेंसी ऑफ I पूरा का पूरा वेक्टर रहेगा, उसके अंदर भी छोटे छोटे वेक्टर्स रहेंगे। ठीक है, उसके अंदर भी छोटे छोटे अपने वेक्टर्स रहेंगे, और हर वेक्टर में क्या रहेगा अपना, हर वेक्टर में एक नोड रहेगा और उसका वेट रहेगा। ठीक है, इसमें भी क्या रहेगा, नोड रहेगा, उसका भी वेट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट इंटीजर क्या है एडजेसेंसी लिस्ट का,
एंड पॉइंट और दूसरा क्या है वेट है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको वेक्टर ऑफ वेक्टर में भी स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि एडजेसेंसी ऑफ आई पूरा वेक्टर ऑफ वेक्टर है। सो इसको वेक्टर ऑफ वेक्टर में स्टोर करता हूँ। सो वेक्टर ऑफ इंट, सॉरी वेक्टर इंट, उसको बोल दिया मैंने टेम्प, ठीक है। इसमें हो गया एडजेसेंसी ऑफ आई स्टोर्ड, ठीक है, सॉरी, हाँ ये हो गया। अभी उसके ऊपर भी मुझे ट्रेवर्स करना है। सो फॉर इंट जे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू जे लेस देन टेम्प डॉट साइज एंड जे प्लस प्लस, ठीक है, ओके, ठीक है, ये है अपना। अभी बेस्ड ऑन दैट अपने को क्या रिटर्न करना है, यू वी एंड डब्ल्यू, जो मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, ठीक है। बट यू क्या होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर एडजेसेंसी ऑफ आई, आई मतलब यू, मतलब एडजेसेंसी ऑफ यू, ये पूरा का पूरा वेक्टर है, ठीक है। और वेक्टर में नोड और वेट पड़े, मतलब ये नोड क्या है अपना वी है और डब्ल्यू टी क्या है वेट है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे लिख दू एडजेसेंसी ऑफ जीरो, ठीक है, एडजेसेंसी ऑफ जीरो, मतलब यहाँ पे जो जीरो है ये यू है पर्टिकुलर नोड, और उसके वो जो जिसको पॉइंट कर रहा है इस चीज को, उस, ठीक है, उस चीज को उसके अंदर जो नोड है वो वी है और उसका वेट, ठीक है। सो यू क्या हो गया अपना, लेट्स से इंट यू इक्वल्स टू आई है, एंड लेट्स से वी क्या है, जो पर्टिकुलर टेम फैक्टर में जो पर्टिकुलर वेक्टर है उसके अंदर का पहला एलिमेंट, ठीक है। सो वी इक्वल्स टू टेम ऑफ आई, उसके अंदर का ये वाला पहला, मतलब टेम्प ऑफ आई ऑफ जीरो, ठीक है, टेम्प ऑफ आई ऑफ जीरो वी है, एंड सेम गोज विथ डब्ल्यू, वेट क्या है, जो पर्टिकुलर टेम्प फैक्टर है टेम्प ऑफ आई उसका फर्स्ट, मतलब वन, जो कि डब्ल्यू टी, ठीक है, ये हो गया वेट, ये स्टोर हो गया। हाँ, अभी क्या करो, एज जो वेक्टर है ये इसमें स्टोर कर दो, ठीक है। सो एजेस डॉट पुश बैक, एजेस डॉट पुश बैक, ठीक है। तो अभी मुझे ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं पहले डालू क्या, यू वी डब्ल्यू डालू या डब्ल्यू यू वी डालू, ठीक है। मुझे क्या करना है, उसको सॉर्ट करना है बाय यूजिंग वेट्स के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं यू वी डब्ल्यू डालू तो वो सॉर्ट कैसे हो जाएगा, बाय यूजिंग यू। अगर मैं सॉर्ट फंक्शन यूज करूंगा तो सॉर्ट हो जाएगा यू। सो अगर मुझे डब्ल्यू के हिसाब से सॉर्ट करना तो मुझे पहले डब्ल्यू एज ए इनपुट डालना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे पहले डब्ल्यू डालता हूँ, देन यू डालता हूँ, देन वी डालता हूँ। मतलब अपना जो एडजेसेंसी, सॉरी एज लिस्ट है, उसमें इनपुट कैसे चला गया, डब्ल्यू यू देन वी के हिसाब से चला गया, ठीक है। ये हो गया अपना। अभी करो सॉर्ट, अभी करो उसको सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट कैसे हो जाएगा, अभी सिंपल, अगर मैं सॉर्ट लगा दूं, सॉर्ट डॉट एजेस डॉट बिगिन टू एजेस डॉट एंड, ये किसके हिसाब से हो जाएगा, सॉर्ट बाय यूजिंग वेट्स, क्योंकि डब्ल्यू एज अ फर्स्ट पैरामीटर डाला है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सॉर्ट, एजेस हो गई अपनी सॉर्ट, ठीक है। सो अभी लेते अपना मेन कोड किसका, यूनियन फाइंड का। सो उसके लिए अपने को क्या लगता है, बॉस वेक्टर लगता है। सो लेट्स से वेक्टर बनाता हूँ इंट, ठीक है, क्योंकि इंटीजर इंटीजर ये है अपने वेरिएबल्स। सो इंट बॉस, ठीक है, इंट बॉस, जिसकी साइज क्या है वी है, जितने वर्टेक्सेस है, ठीक है। सो अभी फॉर लूप यूज करते हैं क्योंकि इनिशियली खुद का बॉस खुद ही है। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन वी कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है, बॉस ऑफ आई इक्वल्स टू आई, ठीक है। ये हो गया, इनिशियली सब खुद ही के बॉस है, ठीक है। और लेट से इंट डब्ल्यू टी, मतलब डब्ल्यू वेट इक्वल टू जीरो, ठीक है। वेट क्या है, जीरो है, ठीक है, ये अपना बड़ा वाला वेट था, ठीक है। अभी क्या करो, हर एज के लिए यूनियन फाइंड करके देखो, ठीक है। मतलब फॉर फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन एजेस डॉट साइज, हर एज के लिए चेक करके देखो कि यूनियन होता है या नहीं होता, ठीक है। हर एज के लिए देखो, तो पहले जो एज में अपन ने क्या क्या डाला, डब्ल्यू यू और वी को पहले एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है। सो लेट्स से इंट डब्ल्यू इक्वल्स टू
जो एजेस है उसमें भी पर्टिकुलर जो एज है मतलब फर्स्ट एज, ठीक है, डब्ल्यू मतलब फर्स्ट एज, एजेस ऑफ आई मतलब फर्स्ट एज, उसका जीरो क्या है अपना डब्ल्यू है, ठीक है। सो एंड यू इक्वल्स टू जो एजेस दिए उसका जो पर्टिकुलर एज है उसका वन क्या है यू है, एंड इंट वी इक्वल्स टू जो एजेस है उसका सेकंड क्या है अपना वी है, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया आपने को, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो है बॉस फाइंड करो, ठीक है। सो लेट्स से इंट बॉस एक्स, उसके जगह लिखते हैं बॉस यू, ठीक है। बॉस यू टू एक फाइंड फंक्शन लगाएंगे जो उसका बॉस फाइंड करके देगा, ठीक है। सो उसमें एक अपना बॉस वेक्टर चला जाएगा, ठीक है, एंड यू चला जाएगा, ठीक, एंड सेम गोज विथ वी। सो बॉस वी इक्वल्स टू एक फाइंड फंक्शन बॉस वेक्टर और वी, ये आ गया। अभी देखो इफ दोनों के बॉस अगर सेम है, इफ बॉस ऑफ यू, सॉरी, अगर दोनों के बॉस सेम नहीं है तो उसको क्या कर दो यूनाइट कर दो, ठीक है। दोनों के बॉस अभी सेम नहीं है तो क्या कर दो यूनाइट कर दो। सो मैं यूनियन यूनियन नोट्स करके फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। तो उसमें यू कर दो यूनाइट वी के साथ और साथ में एक बॉस वेक्टर भी डालो, ठीक है? अगर दोनों के बॉस सेम नहीं है तो उसको क्या कर दो यूनाइट कर दो, और तो और यूनाइट करने के बाद जो उसका वेट है वो भी ऐड कर लो। सो जो मेरा वेट है ये बड़ा वाला वेट इक्वल टू वेट प्लस जो पर्टिकुलर वेट है क्या है अपना डब्ल्यू, तो उसको कर दो ऐड, ठीक है। मतलब अगर दो एजेस लिए, सॉरी, मतलब यू और वी उनके जो बॉस है वो सेम नहीं है, ठीक है, तो उनको क्या कर दो यूनाइट कर दो और उनका वेट ऐड कर लो, ठीक है। अभी क्या बचा है अपना यूनियन नोट्स वाला कोड बचा है और फाइंड वाला कोड बचा है, ठीक है। सो वो लिखते हैं अभी, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं रिटर्न वेट, ठीक है। और अभी क्या लिखना है अपने को यूनियन नोट्स का, ठीक है, उसका, ठीक है। सो एक वॉइड फंक्शन बना देता हूँ यूनियन नोड, ठीक है, जिसमें जाएगा इंट यू इंट वी एंड बॉस वेक्टर, ठीक है। सो वेक्टर इंट एम्परसेंड बॉस, ये चला गया, ठीक है। सो इसका पहले रूट निकालो, ठीक है। सो तो यहाँ इसी को कर देता हूँ मैं कॉपी, ठीक है, इसी को कर दिया पेस्ट, ठीक है। पहले मतलब इन दोनों के यू और वी के बॉस निकालो, ठीक है, और क्या कर दो जो यू है वो बॉस रहना चाहिए वी का। सो बॉस ऑफ बॉस बॉस ऑफ बॉस वी में पुट कर दो बॉस यू को, ठीक है। मतलब यू और वी है दोनों के बॉस अगर सेम नहीं है तो यू को बॉस बना दो वी का, दैट्स वाई बॉस वेक्टर में जाओ बॉस ऑफ वी को चेंज कर दो बाय बॉस ऑफ यू, ठीक है, ये समझ में। अभी बचा है फाइंड फंक्शन का। सो यहाँ पे लिख देता फाइंड इन फाइंड, ठीक है। ये क्या ले रहा है एक बॉस वेक्टर ले रहा है। सो वेक्टर इंट एम्परसेंड बॉस एंड इंट लेट्स से यहाँ पे नोड बोल देता हूँ, ठीक है। यू और वी बोथ आ रही है इसलिए नोड, ठीक है। सो इफ बॉस ऑफ नोड इज नॉट इक्वल टू नोड, ठीक है। मतलब ऐसा बॉस जो खुद ही का बॉस नहीं है, तो जब तक ऐसा नहीं है तब तक उसको फाइंड करते जाओ। सो क्या करूंगा मैं फाइंड करो। सो बॉस ऑफ नोड में क्या डालना जो फाइंड होने वाला है। सो फाइंड में वापस डालो एज ए रिकर्सिव फंक्शन, फाइंड में क्या चला जाएगा बॉस वेक्टर तो जाएगा ही, अब नोड क्या जाएगा जो बॉस ऑफ नोड है, ठीक है, ओके, ये चला जाएगा, ठीक है। अगर अपने को ऐसा बॉस मिल गया जो खुद ही का बॉस है तो क्या करो रिटर्न करो बॉस ऑफ नोड को, ठीक है।
ये समझ में है कैसे लिखा मैंने? ठीक है, मतलब अगर अपने को क्या नोट फाइंड करना है, ऐसा नोट फाइंड करना है जो खुद ही का बॉस हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा, अगर खुद ही का बॉस नहीं मिला तो फाइंड करते जाओ। ठीक है, जो पर्टिकुलर ये है बॉस उसके लिए। ठीक है, मतलब ए बी सी है। ठीक है, सी का बॉस है ए। ठीक है, और ए का बॉस बी है, तो ये यहाँ पे बॉस ऑफ नोट को अगेन एज अ नोट सेंड करो। ठीक है, ये समझ में है? यहाँ पे बॉस। ठीक है, ये अपना बहुत पहले भी समझ चुके हैं ये कैसे काम करता है, बॉस और यूनियन नोट। ठीक है, सो अभी रन करके देखते हैं क्या आता है। ओके, ओके, यहाँ पे आ गया सेगमेंटेशन फॉल्ट। ये क्यों है? यहाँ पे मैंने जे के अंदर ये वाला टेम्प ऑफ आई लिया हो। ठीक है, बट यहाँ पे क्या चाहिए? टेम्प ऑफ जे। यहाँ पे भी टेम्प ऑफ जे। ठीक है, और यू होगा आई। ठीक है, अभी रन करके देखता हूँ क्या आता है। ओके, ये तो हो गया, अभी सबमिट करके देखता हूँ क्या आता है। अपना कोड सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ठीक है, मतलब अपना कोड एकदम सही था। तो इसमें करा ही क्या अपन ने, जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसको एज लिस्ट में कन्वर्ट किया बाय पुटिंग डब्ल्यू यू एन वी। ठीक है, फिर उसको कर दिया सॉर्ट। फिर अपन ने क्या किया, बॉस वेक्टर बनाया और हर एज के साथ यूनियन करके देख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि अगर दोनों के बॉस सेम नहीं हो तो उसको कर दो यूनाइट। यूनाइट करने के साथ ही उनका वेट कलेक्ट कर लो। ठीक है, ऐड कर लो। और यूनियन करना है, मतलब यू और वी को यू विल बी बॉस ऑफ वी। ठीक है, उसके हिसाब से फाइंड करो। काम किया यूनियन फाइंड का, जो कि अपने को ऑलरेडी पता है कि कैसे काम करता है। ठीक है, सो ये अपना कोड चल गया। सो इफ you like this solution, then do subscribe my channel, and thanks for watching this video.